आपको याद करना मेरे लिए एक इबादत की तरह है, जैसे खताओं से मासूमियत की तरफ पलटना, जैसे तस्बीह पढ़ना। कल इसी समंदर ने मेरी जिंदगी का रुख बदला था और आज यही मुझे मेरी असल की तरफ ले जा रहा है। मैं इब्राहिम, पारगा से 10 साल की उम्र में दरबदर होने वाला इब्राहिम, लौटकर कहां जाऊं और जाऊं भी तो कहां? मंजिल कौन सी है मेरी? क्या अब वापस लौटना मुमकिन है या मुकद्दर में आगे ही जाना लिखा है? जहां से आया था क्या अब भी वो जगह मेरी मुंतजिर होगी? कभी देख सकूंगा क्या उसको? कहीं लौटते वक्त दिल दगा ना दे जाए। कभी उस राह से गुजरा तो क्या अपना घर तलाश कर सकूंगा मैं? या वहां से गुजरने वाले राहगीर भी मुझे मेरी महरूमी का एहसास दिलाएंगे? मगर सवाल यह है, क्यों लौटूंगा मैं? क्या रखा है वहां? कोई जरूरत नहीं इब्राहिम, कोई जरूरत नहीं। मैं पारगा के एक यूनानी माहीगीर के घर मानोलेस के करीब वेनिस के एक नवाही गांव में पैदा होने वाला इब्राहिम 10 साल की उम्र में कैदी बनाकर पारगा से निकाला गया। मेरा नाम क्या था, कौन सी जबान बोलता था, सब भूल गया। इसी में आफियत थी, वरना यह दिल मुस्तरिब ही रहता कि यह किस अजनबी सरजमीन पर आ गया। निको, ये कैसे कपड़े पहन लिए? क्या अमीर हो गए हो निको? कहाँ है नीकू? मैं टियो हूँ, नीकू का भाई। टियो, तुम जिंदा हो? मैं एलेनी, कुकला मुंह एलेनी। पहचाना मुझे? जी पहचान लिया। इतने साल पहले तुम्हें गुलाम बनाकर ले गए थे, फिर कोई खबर ही नहीं आई। सब समझे कि तुम मर गए हो। तुम जिस दिन गए थे ना, हम बहुत रोए थे। निको तो चुप ही नहीं होता था। बहुत दिनों तक तुम्हारी याद में वो रोता रहा बेचारा। सब लोग कहाँ हैं एलेनी? घर तो खाली पड़ा है, अम्मी कहाँ हैं? मानोलिस तो वहाँ साहिल पर होंगे।
बाबा, बाबा, बैठियो। मैं इब्राहिम। टेओ, तुम जिंदा हो बेटे? लौट आई तुम? आ गया हूँ बाबा, लौट आया हूँ। मेरा बेटा, अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा ये बताओ, इतना अरसा कहाँ रही तुम? वैसे कपड़ों से तो अमीर लग रहे हो। बताऊंगा बाबा मैं आप लोगों को सब कुछ, लेकिन पहले अम्मी से तो मिल लूं। घर पर नहीं थी, कहाँ गई नहीं अम्मी? और नीको कहाँ है, उसे भी बुलाएं। बाबा, कहाँ है अम्मी? चली गई जन्नत में। 10 साल हो गए, मेरा इंतजार कर रही है वो वहां। उसके ख्वाबों में, उसकी दुआओं में सिर्फ तुम थे। गांव में टियो नाम के सब बच्चों पर भी हाथ लुटाती, उन्हें यूं कहने लगाती जैसे तुम्हें लगाती थी। बेटा देखो, निको आ गया। कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता निको। अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा मुझको तो। टियो, क्या ये तुम हो? कहाँ थे तुम? बाबा कहते थे कि तुम दुनिया में नहीं हो, लेकिन मैं यकीन नहीं करता था कभी। मेरा भाई जिंदा, यही कहता था मैं। मेरा दिल कैसे गलत हो सकता था कि टियो जरूर वापस आएगा एक दिन। अच्छा हो बेटा, अब घर चलते हैं। तुम्हें भूख लगी होगी ना? ये सारी मछलियां खा जाऊंगा, इतनी भूख लग रही है मुझे। याद नहीं कितनी भूख लगती थी इसे? हमेशा मेरे खाने पर नजर रखता था ये। तो अब सुन लो, मैं इसके लिए पूरे पारगल की मछलियां तल के ले आऊंगा। अब चले। ये जैतून का तेल भी बहुत याद आया। इसकी खुशबू, जायका, घर की पकी रोटी, साथ अम्मी की नसीहतें। ये लो भाई, ये सब तुम्हें खानी है। टियो, वैसे इतने अमीर हुए कैसे तुम? इतने सारे खिदमतगार हैं आगे पीछे, इतने ढेर सारे तोहफे लाए हो हमारे लिए, ये सब कैसे? पहले मैं इब्राहिम हुआ, मनीसा के सरोहनली कस्बे में। एक औरत ने मेरी परवरिश की, बहुत अच्छी तालीम दिलवाई। फिर एक दिन शहजादे सुलेमान वहां से गुजरे शिकार के दौरान। मैं उस वक्त साज बजा रहा था। वो उन्हें बहुत पसंद आया, मुझे उन्होंने साथ रख लिया।
और अपने साथ मनीसा महल ले गए मुझे। 7 साल रहा वहां। फिर सुल्तान सुलेमान तख्त नशीन हुए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं उनके साथ कुस्तुनतुनिया चला गया। वो बादशाह के मनसब पर फायज हो गया और मैं उनका मुकर्रब खास, वाह भाई वाह। उनका सबसे ज्यादा वफादार, सबसे करीबी गुलाम। हमने साथ में जंगें लड़ी, बलगराद, रुदोश, हर जंग के फाते हुए। रुदोश में उन्होंने वादा किया कि अगर हम फाते लौटते हैं तो तुम्हें पारगा तुम्हारे घर जाने की इजाजत दे दूंगा। आका ने वादा पूरा किया और मैं यहां हूं। वही कहानियों जैसी जिंदगी लग रही है ये तो। और ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम तुर्कों के हाथ लग गए। यहां होते तो मछलियां ही पकड़ रहे होते। इब्राहिम, फख्र है मुझे तुम पर। काश के तुम्हारी मां भी जिंदा होती आज। वो साथी हैं हमारे, इस बात का पूरा यकीन रहा हमेशा मुझे। यही महसूस किया, वरना तो शायद मुश्किलात में अपने हवास खो बैठता मैं। खाओ। सो गए बाबा? कह रहे थे सुबह मछली के शिकार पर चलेंगे। हाँ। नहीं भाई, कोई नहीं जाएगा सुबह मछली वछली पकड़ने। इतने अरसे बाद भाई मिला है मुझे। नीको, एक बड़ा जहाज खरीदते हैं, घर की भी मुरम्मत कराते हैं। बोलो क्या कहते हो? बल्कि रहने दो, एक बड़ा सा घर बनवाते हैं साहिल पर, पारगा का सबसे बड़ा घर। हाँ, जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए हमें। बेकार है खर्चा करना। अमीर होके क्या करेंगे हम? इस घर में क्या खराबी है? और वैसे भी लौट जाओगे तुम। मैं वापस नहीं जा रहा निको। रातों को यहीं आकर बैठ जाया करता था, यहीं बैठा कुर्ता रहता था। गुस्से में खोलता रहता था, रोता था। अम्मी को भी बहुत गुस्सा आया करता था। इसलिए कि तुम खो गए थे, नहीं थे तुम, कोई खबर नहीं थी। जिंदा है या मर गया भाई मेरा? क्या कभी याद नहीं आई हमारी? हरगिज माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें कभी भी। आज तुम्हें इसकी वजह बतानी होगी। क्यों इंतजार किया इतने बरस? इंसान हकीकी रिश्तों से बिछड़ जाए अगर, अब कैसे रह सकता है खुश? मैं जब गया था तभी से लौटने की ख्वाहिश थी। ख्वाबों में भी
घर का रास्ता तलाश करता था, खो जाता था मैं कभी दूर नहीं हुआ नीको, कभी दूर नहीं हुआ भाई। तुम लोगों से, इस घर से, साहिल से। मगर सारी जिंदगी ये दुख छुपा कर गुजारी। तो क्यों ना फिर आज इस दुख को बिल्कुल ही मिटा दे। दुख की आग जलाकर बिल्कुल फूंक देती है दिल को। या तुम्हारे लिए इसे संभाल के रखा है। अम्मी का वायलिन याद भी है कुछ या भूल गए इसे बजाना? मैं अब तक कुछ भी नहीं भूला उन्हीं को। कोई इश्क विश नहीं किया? मैंने? ओ क्यों नहीं मगर जिससे भी किया उसकी शादी हो गई फिर। अरे मैं ठीक हूँ ऐसी बस देखो मुझे हर लड़की अच्छी लगती है, एक झलक नजर आने की देर है फौरन जाल फेंकता हूँ मछली पर। अच्छा और तुम्हें? हुआ है, एक नामुमकिन सा इश्क हुआ है। ये क्या बात हुई टियो? हैं? तुम्हारे पास दौलत है, जहानत है और अच्छे खासे वजी हो, तुम शानदार हो हर तरह से कौन लड़की आरज़ू नहीं करेगी तुम्हारी? ये सब चीजें काफी नहीं होती इश्क के लिए नीको। मेरी मंजिल तो सिर्फ तोप कापी महल में है। ये कहाँ फंसा लिया दिल है? सुल्तान की बेटी के साथ इश्क हो गया तुम्हें क्या? काफी करीब हो। बेटी से नहीं, बहन से। अच्छा हाँ। ये बताओ भाई, कहीं इसी वजह से भागकर तो नहीं आ गए तुम यहाँ?